बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल इसी में हमारी खुशी होती है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें। अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। अब आसानियाँ क्या है कि हमारे कामों में आसानी हो और हम खुश रहें हमेशा, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि दूसरों को आप इंसान ख़ुद तो खुश बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, लेकिन क्या होगा तो दूसरों को खुश रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हमें खुश रखना है अपने इर्द गिर्द के लोगों को, तो आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा करना होगा, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा, और दूसरे की बातों को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। लेकिन अमूमन होता क्या है कि अगर आप बातों को इग्नोर बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बात मानने लगते हैं, तभी भी आप ज़रा से परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से कीजिए कि सब चीज़ें बैलेंस भी रहें और आपकी ज़िंदगी में कोई किसी किस्म की कोई परेशानी भी ना हो। बहरहाल लेकिन परेशानियाँ रहती हैं तो हम अपने अल्लाह को याद करते हैं और सब दुआएँ मांगते हैं। बिल्कुल ये भी एक तरीका होता है कि हम वैसे तो ठीक है अल्लाह ताला को हम याद करते हैं, लेकिन क्या होता है कोई परेशानी होती है हम ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं। जबकि खुशी का मौका होता है उस वक्त भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके नज़दीक रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें और बहुत सारी खुशियाँ इनायत करें इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम ज़रा जल्दी काम करेंगे। आज हम बनाएंगे स्पाइसी बलोची कढ़ाई बनाएंगे, इसके अलावा शिकम पूरी कबाब बनाएंगे, और बनेगा और क्या बनेगा, हम अरेबिक राइस बनेंगे। एक बहुत ही अच्छा ग्रेट सा कॉम्बिनेशन, आपको यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा। अब शिकम पूरी कबाब क्या है? शिकम पूरी कबाब जैसे हम नॉर्मल शामी कबाब बनाते हैं, उसका ज़रा एक और रॉयल किस्म का वर्जन है। तो कैसे बनेंगे ये कबाब हम आपको बताएंगे। और ज़बरदस्त सी बलूची कढ़ाई जो हम हाईवे पे इधर उधर जाके खाते हैं, तो क्यों ना आप अपने घर में इसको बनाएं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरबिक राइस एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बड़ी मुझे मुतबर्रिक चीज़ इसलिए लगती है कि ये मैंने मदीना शरीफ के एक होटल में मैंने वहाँ पे खाई थी और मुझे बहुत अच्छे लगे थे राइस। तो मुझे लगा कि एज अ साइड डिश जो है हम इसको बना सकते हैं और इसमें हम बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या ज़बरदस्ती चीज़ें हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपनी डिशेज़ को। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि पहले मैं आपको बताती हूँ अरेबिक राइस के कुछ इंग्रेडिएंट्स। इसमें मेरे पास ये मौजूद हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको बताती हूँ। राइस, ऑब्वियसली राइस है सबसे पहले। इसमें मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया, फुल डन है। इसके लिए आप सेला राइस का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये चिकन स्टॉक, ठीक है, मेरे पास है, कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे ये मोटी वाली सेवइयाँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, सेवइयाँ जो नॉर्मल होती है उससे थोड़ी सी मोटी हैं, और इसके पीसेस भी हम हाथ से थोड़े से छोटे कर लेंगे, ये है। इसके अलावा छोटी इलायची है, तेज़पत्ता है, मक्खन है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे। लास्ट में हम इसमें ये किशमिश, बादाम और पिस्ते, इससे आप चाहे गार्निश कर लीजिए या फिर आप ये भी कर सकते हैं साथ ही मिला लीजिए, ठीक है। तो बहुत मज़े के राइस बनेंगे। एज अ साइड डिश कोई भी आप रोस्ट बनाते हैं उसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। अमूमन हम कोई ज़ीरा राइस बनाते हैं या बिरयानी राइस बनाते हैं या पुलाव राइस बनाते हैं, आप ये बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी यानी शिकम पूरी कबाब। शिकम पूरी कबाब के इंग्रेडिएंट क्या हैं, और मैं इसको पीस भी लूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने तीनों चीज़ें अलग रखी। जब भी हम कबाब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे कि चिकन है, अब ये मेरे पास चिकन है, ठीक है जी, 400 ग्राम बोनलेस चिकन थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के, मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की इसके अंदर। इसके अलावा दाल है, चने की दाल, 1 कप दाल है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया, नमक और थोड़ी सी मिर्चें डाली थी। इसकी वजह ये है कि मैंने मिला के यूँ नहीं किया ताकि आपको देखने में ज़्यादा आसान लगे। तो एक काम करते हैं, ये डाल देते हैं इसके अंदर दाल। अच्छा, उसके बाद मैं एक पीस जो है ना चिकन का बचा लेती हूँ, ये हम श्रेड करके डालेंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं, और बाकी ये जो चिकन है हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये कि पूरी चिकन, इसके पीसेस ज़रा से बड़े हैं, थोड़े से हम इसको छोटे कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको खाली बॉईल किया नमक डाल के। अब इसको हम पीस लेंगे इसके साथ मिला के ना। 400 ग्राम चिकन थी, ठीक है जी, ये हो गई। और इसमें हम और क्या डालेंगे? अच्छा, इसमें अब मिर्चों की थोड़ी सी कमी होगी, तो मैं काम ये करती हूँ कि पिसी हुई लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
तो ये गई इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें पिसी। आप जब घर में बनाएंगे तो आप ये तीनों चीज़ें जो है साथ डाल के बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ये कि आप साबुत लाल मिर्चें डालिएगा तो बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, तकरीबन 1.5 टीस्पून ये चलेंगे, सही है। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया है, मैं देखूँगी, मुझे लगेगा कि कम है तो मैं और ऐड करूँगी। इसके अलावा एक आलू आप ले लीजिए, ये मेरे पास आलू है, लेकिन आलू हम मशीन में नहीं डालेंगे, इसको हम हाथ से मैश करके अपने इसमें मिलाएंगे, ठीक है। ये चला गया। इसके अलावा हम पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद, अभी मैं नहीं पीस रही, पीस लेंगे। पीसने के बाद मैं इसको निकालूंगी। निकालने के बाद ये मैश के आलू डालूंगी, और ये जो मेरे पास चिकन मैंने निकाली है, इसको हम पता क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको श्रेड कर लेंगे, क्योंकि चिकन के जो शामी कबाब होते हैं उसमें क्या होता है कि ज़रा सा इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगते, लेकिन बहरहाल इसको अगर थोड़ा सा आप श्रेड करके डाल देंगे ना चिकन को इस तरह से, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कबाब का टेस्ट बढ़ जाता है इससे ना। तो ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी, लेकिन अभी मैं इसको ब्रेक टाइम है। ये देखें, सिंपल जैसे हम बनाते हैं, जब कभी हमें सैंडविचेस बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए भी हम श्रेड करते हैं, तो इसी तरह से मैं इसको श्रेड करी। एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया, जब ब्रेक से वापस आ पाएंगे मैं इसको पीस के रखूँगी, आलू जो है मैश करके इसके अंदर हम मिलाएंगे। बाकी शिकम पूरी क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से शिकम पूरी कबाब जो है बन रहे हैं। यहाँ पर वो मैंने पीस लिया पूरा, ठीक है, और तो मैंने आपसे कहा था ना श्रेड करना, ये देखिए ये मैंने श्रेड करके यहाँ पे इसी में साइड पे मैंने डाल दिया। आलू हमारे पास मैश हो चुके हैं। ये आलू थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम डालूँगी, ठीक है। ये एक आलू मीडियम साइज़ का आप ले सकते हैं। आलू डालने से क्या होता है कि आपके कबाब जो हैं बहुत ही अच्छे और खस्ता तैयार होते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक अदद जाएगा इसमें अंडा, मैं एक डाल रही हूँ, मुझे लगेगा ज़रूरत है तो मैं इसमें एक और डाल दूँगी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हम इसमें दही शामिल करें। दही डालने से एक तो आपके कबाब जो है मॉइस्ट बनते हैं, और दूसरी बात इसके इसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है, कलर इसका बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। यानी कि ये रेडिश ब्राउन बनते हैं, डार्क ब्राउन नहीं होते, तो बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। अब शिकम पूरी जो है इसके, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या फिलिंग करेंगे ये आपको बताते हैं। प्याज, एक अदद प्याज, ये मैं फिलिंग तैयार करी, एक अदद प्याज, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, एक से दो हरी मिर्चें या जितनी आपको अच्छी लगती हैं। इसके अलावा हम डालेंगे, सॉरी ये मैंने ये दही इधर डालना था, चले मैं भी डाल लेती हूँ। ये गया इसके अंदर हरा धनिया, ये गया इसमें पुदीना, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा था, चले मैं काम करती हूँ इसी में से निकाल लेती हूँ। ये दही, ठीक है ना, थोड़ा सा दही इसमें डाल दिया हमने, 1 टेबलस्पून इसमें डाला, 1 टेबलस्पून इसमें डाला। चॉप की हुई अदरक ये चली गई इसके अंदर। इसके अलावा काजू, 3 से 4 काजू ले लीजिएगा, तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और हमारा आज का सवाल भी यही है कि आपको ये बताना है कि शिकम पूरी कबाब जो है वो कहाँ की रेसिपी है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और आप 8881 पे भी हमारे सवाल का जवाब सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके हम इसको भरेंगे कबाबों में। किस तरह भरेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम रेस्ट दे लें। उसके बाद हम बताएंगे कि हमने कबाब नॉर्मल बनाने, और उसके बाद अंदर इसकी फिलिंग करेंगे और कबाबों को फ्राई करेंगे, एंड दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन खाने में और दिखने में बहुत अच्छी है। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से राइस, अरबिक राइस। तकरीबन आधा कप के करीब हमने तेल यहाँ पे ले लिया, और थोड़ा सा बटर मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये बटर डालूंगी इसके अंदर में फ्राइंग पैन में। ये किस लिए डाल रहे हैं हम, इसमें हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। ये गया बटर, ठीक है जी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिए, इट्स अप टू यू कि आप कितना चाहते हैं, लेकिन बटर से टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। आधा कप मेरे पास यहाँ पे तेल है, और इसमें हम डालेंगे क्या चीज़, हम डालेंगे इसके अंदर ये छोटी इलायची, ठीक है ना, ये चली गई। इसके अलावा जाएगा तेज़ पत्ता, ये गया। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये चिकन स्टॉक मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन स्टॉक डालेंगे, इसके अलावा लेमन जूस डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे।
थोड़ा सा हम देखेंगे कि नमक की ज़रूरत है तो हम इसमें नमक डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास जो बटर जो है ये फ्राई हो रहा है, तो इसी में साथ ही मैं शामिल करूँगी ये सेवइयाँ जो मोटी वाली हैं। ठीक है जी, इसको भी हम फ्राई करेंगे, कॉलर से बात भी करेंगे और ज़रा अपनी नज़र इधर भी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, समीना आपा बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत अच्छा रखे। जी, क्या कहेंगे? तारीफ करना है, बहुत अच्छा सिखाती हैं, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे आपको। आमीन सुमा। ऐसे सिखाते रहे, हम लोग सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह देखते रहें और हम इसी तरह प्रोग्राम करते हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगी? आपकी शो की तारीफ यही करना है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं, तो हमारे ध्यान में आ जाता है जो भी हम जैसे बनाते हैं ना। जी 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 बिल्कुल जी, सही बनता है माशाल्लाह ना। अच्छा, आप हमारे तारीफ होती है, सवाल का जवाब दें। हमारे सब घर वाले। चलें, इसका मतलब आप तो एक्सपर्ट शेफ बन चुकी हैं। आप ये बताइए, हमारे सवाल का जवाब देंगी? हैदराबादी डिश है ये। अच्छा ठीक है, सही है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि किसका नाम आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये अल्लाह हाफ़िज़। चिकन स्टॉक डाला, साथ ही मैं फौरी तौर पर इसमें डालूँगी ये राइस। आप परेशान नहीं होगा कि ये इतने बहुत सारा हमने स्टॉक डाला है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह ताला रहेगा ये। ठीक है, सेला राइस एक बड़े कोई ऐसे राइस हैं कि जिससे कोई नुकसान आपको नहीं पहुंच सकता इंशाल्लाह ताला। ये हो गया, साथ ही हम सेवइयों पे भी नज़र, क्योंकि इसको हमें थोड़ा कलर देना है। ठीक है जी, और इसको हम मिक्स करते हैं। ये देखिए जी, और लेमन जूस ये भी मैं डाल देती हूँ, लेमन जूस। चलो, लेमन जूस चला गया। अभी मैं देखूँगी कि मुझे लगेगा नमक की ज़रूरत है तब मैं डालूँगी, वरना मुझे नमक अगर नहीं की ज़रूरत तो मैं हरगिज़ भी नहीं डालूँगी। लेकिन ये कभी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, फ्राई चिकन बनाते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं राइस ना। चलो जी, ये हो गया ऑलमोस्ट। अब चूँकि इसमें स्टॉक मौजूद है तो ये सेवइयाँ जो हम यहाँ फ्राई कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर एज़ इट इज़ ही डाल देंगे। इसकी वजह ये है कि इसी में ये सेवइयाँ जो हैं अच्छे से पक जाएंगी। लेकिन अब इसको कलर देना है मुझे थोड़ा सा, ताकि भुनी हुई अच्छी सी खुशबू इसमें आना चाहिए। थोड़ा सा अब मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि हल्का सा इस पर कलर जैसे ही आएगा मैं सेवइयाँ इसमें डालूँगी। सेवइयाँ डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद दम पे छोड़ देंगे। फिर हमारे पास हैं बादाम हैं, किशमिश है, ये चाहे तो ऊपर से डालें, चाहे आप इसको थोड़ी सी किशमिश डाल देते हैं। चलें जी, किशमिश की थोड़ी और डाल देते हैं, किशमिश थोड़ी सी गार्निशिंग में छोड़ दी मैंने। देखिए, ये बादाम पिस्ते हम गार्निशिंग में डालेंगे। चलें जी, ये बटर की वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसका आ जाएगा। चलें, ये हो गया और अब मैं इसको यहाँ इसमें डाल देती हूँ। चलें, ये हो गया। और सेवइयाँ इसके लिए आपने मोटी लेनी है, बारीक सेवइयाँ हरगिज़ मत लीजिएगा, वरना तो जनाब आपके चावल जो है ना ख़राब हो जाएंगे। चलिए, ये ले लेंगे आप, इसलिए कि मुझे तवा लगाना होगा। इसको तवा करते हैं तेज़, इसको मिक्स करते हैं। पानी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, इसी में ये सेवइयाँ आराम से गल जाएंगी। और जब ये गल जाती हैं, जब इसका बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है राइस का। बिस्मिल्लाह। अंडे भी हैं हमारे पास बॉईल किए हुए, आप जितने भी डालना चाहते हैं, कम ज़्यादा, 2 3 4, वैसे इस क्वांटिटी में मैं 2 डाल रही हूँ। चलें जी, ये हो गया बेहतरीन सा। अभी मैं नमक टेस्ट कर लूँ कि मुझे लगेगा नमक की ज़रूरत है तो मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ। थोड़ी सी नमक की ज़रूरत है। ये क्या तकरीबन इसमें, क्योंकि सेवइयाँ मैंने डाली तो थोड़ी सी नमक की ज़रूरत है। लेमन जूस से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया। चलें जी, ये हमारी रेसिपी दम पे जा रही है और ये कंप्लीट है, समझ लें, क्योंकि बस डालेंगे और इसमें मेवा जाट डालेंगे और ज़बरदस्त से हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, अब आ जाते हैं बलोची टिक्का कढ़ाई। जब इसको निकालेंगे तो इसमें बादाम हैं, पिस्ते हैं और उसके अलावा किशमिश और ये बॉईल किए हुए अंडे, ये हम डालेंगे। इसको हम गार्निश करेंगे और निकाल लेते हैं। अब हम रखेंगे कढ़ाई, क्योंकि हमें बलोची कढ़ाई तैयार करनी है। इसको रखेंगे और इसी कढ़ाई में आप बनाइए। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप इसको ख़रीद लीजिए। चलें जी, इसको किस तरह से बनाएंगे? हम तेल डालेंगे। तेल डालेंगे हम इसमें आधा कप तेल। उसके बाद ये चॉप की हुई प्याज, ठीक है जी, ये गई प्याज इसके अंदर। बाकी इंग्रेडिएंट भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। प्याज है, इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है
और है मेरे पास 600 ग्राम चिकन। चिकन जो है वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे नॉर्मल पीसेस होते हैं वो हैं। जैसे ही प्याज हल्की सी फ्राई होगी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और टमाटर डालूंगी। ठीक है, तो पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चले ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, सही है। अच्छा, ब्रेक में मैं काम ये करूँगी, जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी प्याज तो इसके अंदर मैं ये चिकन, अदरक लहसुन और टमाटर, 2 अदद बड़े टमाटर ये डालेंगे। बाकी मसाले जब हम ब्रेक से आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब हम इसमें डालेंगे आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त सी स्पाइसी बलोची कढ़ाई जो है वो तैयारी पे है। अब तैयारी में हमने क्या किया था, हमने आधा कप तेल या घी जो भी आप डालना चाहें डालिएगा। उसमें प्याज बड़े साइज़ की हमने हल्की फ्राई की, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाला, इसमें एक तेज़पत्ता भी था। उस जैसे ही हो गया तो मैंने इसके अंदर शामिल किया, यहाँ पर ये देखें जी, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अलावा मैंने चिकन, और मैंने कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की है, सही है। इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब आएंगे हम इसके इंग्रेडिएंट पे। इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमारे पास? नमक। नमक मैं जायके के मुताबिक डालूंगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि हम इसमें काले नमक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये गया इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का, ये पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, जो नॉर्मल हल्दी वही हम इसके अंदर शामिल करेंगे, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। काले मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ठीक है ना। ये चला गया थोड़ा सा दही, आधा कप के करीब दही। अच्छा, अब आप सोचोगे ये यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर जो हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे वो मैं फ्राई कर रही थी थोड़ा सा, ठीक है। मुझे होता है कि हरी मिर्चें जो है ना उछलती, आपको पता है बहुत है, तो मैंने इसमें डाल दी। चलो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, सही है। उसको हम हटा देते हैं, ये रखते हैं। और यहाँ पर दही, आधा कप के करीब दही, ये दही चला गया इसमें। सब चीज़ें आपने साथ साथ डाल दी, ठीक है। आपने देखा था कि पहले ही मैंने चिकन को इसमें मिला लिया था, चिकन के नॉर्मल पीस हमने रखे, इसको इससे पकड़ें, सॉरी। और अब तेज़ी के साथ थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी सी गल जाए। टमाटर आप देख रहे हैं कितने अच्छे से गल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि चीज़ें हो गई हैं मिक्स। आधा कप में से पानी डालूंगी। एंड में हम क्या करेंगे, इसमें काला नमक, अभी काला नमक नहीं है, काला नमक है, इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये दोनों चीज़ें हैं, और चाट का मसाला, ये जाएगा इसके अंदर। और हमारी ज़बरदस्त सी स्पाइसी बलोची कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। और एंड में हम फ्राई की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, आधा कप गैस में पानी, ठीक है। और अब हम इसको कवर कर देते हैं, इसका ढकना। चलें, अब ये कुक हो जाएगी, इसको हम भूनेंगे, इसी में ये गल भी जाएगी बेहतरीन सी, तो फिर ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार होगी। चले जी, आ जाते हैं शिकम पूरी कबाब। अच्छा, साथ ही राइस भी आपको मैं चेक करा देती हूँ। ये देखिए कितने बेहतरीन जो है राइस जो है वो हमारे वो तैयार हो गए। बस तकरीबन तैयारी पे ही ये 5 मिनट बाद चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। इसको हम कवर कर देते हैं। हाँ जी, शिकम पूरी कबाब मैं चाह रही थी कि आपके सामने एक बना लूँ ताकि आप लोग देख सकें। अब ये हमारा वो मसाला है जो हम इसमें फिल करेंगे, ये हमारे कबाबों का मिक्सचर है। अब हम लेंगे इससे, ये देखिए, ये ज़रा कबाब थोड़े से मोटे बनते हैं, सही है, क्योंकि इसमें हम फिलिंग करेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएंगे। और ये गई इसमें फिलिंग, जिसमें कि हमने शामिल की थी क्या क्या चीज़ें, पुदीना था, हरा धनिया था, अदरक थी चॉप की भी, इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था हंग कर्ड, 2 टेबलस्पून आप हंग कर्ड ले लीजिएगा। और इसको अब हम इस तरह से बना लेंगे, सही है जी। इस तरह बनाने के बाद और इसको हम फ्राई कर लेंगे फिर। अच्छा, सवाल भी आज हमारा यही था कि आपको ये बताना है कि शिकम पूरी कबाब जो है कहाँ की रेसिपी है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बेहतरीन सा गिफ्ट। ये सारे कबाब मैं बना लेती हूँ, स्लाइटली मोटे रखेंगे हम, बल्कि हो ही जाते हैं ये मोटे, क्योंकि हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं। ये इसमें फिलिंग, अदरक का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, ज़रा सा आलू का टुकड़ा। चलें चलें, बिल्कुल उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। और मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। अशल बोल रही हूँ, कराची। अशल, अशल बहुत ही प्यारा सा नाम है जी। अशल कैसी हैं? थैंक यू वेलकम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह से आप भी बहुत प्यारी हो। जी,
बताइए क्या कहना चाहेंगी? बस ये है कि आपका मैं प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आपके समझाने का अंदाज बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, और आपकी रेसिपी भी खैर बहुत अच्छी होती है। मैंने आप आपकी बहुत सारी, खास तौर पे मुझे चपली कबाब आपके बहुत पसंद है जो आपने बनाए थे। आई थिंक जी, फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम था प्रोग्राम, आपका। जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था जो हम मसाला हाँ, पे, वो तब मैंने मुझे बनाया। बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत दफा ट्राई किए हैं अच्छे और हर बनते दफा हैं? अच्छे ही बनते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से बना दी, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए आप हमारे। सवाल क्या है? हमारी लाइट नहीं है, मैं तो ऐसी कॉल लगाई थी, लग गई। अच्छा, हमारा आज का सवाल ये है कि शिकम पूरी कबाब आज हम बना रहे हैं, ये रेसिपी कहाँ की है? जल्दी से बता दीजिए, आपको मिले। चिकन पूरी, शिकम पूरी। चिकन पूरी रेसिपी जो है ना, आई थिंक ये इंडिया की रेसिपी है। इंडिया के किस शहर और की है? जी, नहीं, इंडिया के किस शहर की है? इंडिया की किस शहर की है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया की है रेसिपी। चल ठीक है, सही है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। इसी तरह से हमें कॉल करते रहिएगा, हमसे बात करते रहिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखा आपने, ये स्लाइटली मोटे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये शिकम पूरी हैं, इनके अंदर हमने फिलिंग की है। इसी तरह से सारे कबाब बनाऊंगी और मैं इसको शैलो फ्राइंग कर लेंगे। शैलो फ्राइंग करना है हमें, बहुत ज़्यादा हमने वो नहीं करना, तेल नहीं डालना, बस ऐसे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। ये मैं इसी तरह से सारे बना लेती हूँ। और साथ ही हम ये भी चेक करें, वाह ज़बरदस्त सी हो रही है। तो इसका चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ, चिकन इसी में इंशाल्लाह गल जाएगी। सारी सीजनिंग जो है वो हम टेस्ट कर लेंगे कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा है। कम है तो हम डाल सकते हैं उसके अंदर, ज़्यादा है तो फिर अल्लाह पे भरोसा करते हुए खा ही लेंगे हम ना। चलो ये सारा, क्योंकि ये वो कबाब हैं कि आप फ़ौरन बनाएं फ़ौरन खाएं, इनको आप फ्रीज़ मत कीजिएगा कि उसके अंदर फिलिंग है। और फिलिंग क्या है, जब फ्रीज़ हो जाती है तो क्या होता है, वो पानी छोड़ देती है। तो हरगिज़ भी मत रखिएगा इसको। तो आप बनाइएगा और माशाल्लाह से आपको फ्रीज़ करने की नौबत ही नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा। चलो जी, ये हो गए और एक और बना लेते हैं, फिर हम बाकी ब्रेक टाइम में, ताकि हम इनको फ्राई भी करना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें मसाले जो हमने डाले थे उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप कम या ज़्यादा जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम आ गया, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इनको फ्राइंग इनकी शुरू कर चुकूँगी। और जब आप ब्रेक से आएंगे तो आप ये देखिएगा, इंशाल्लाह ये भी आपके सामने हम करें एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और कबाब भी यहाँ फ्राई हो रहे हैं और साथ ही ये चिकन जो है ये भी काफ़ी हद तक हो गई। अब मैं इसका चूल्हा तेज़ ही रखूँगी, हल्का नहीं करूँगी, ताकि अच्छी सी ये भुन जाए। साथ ही आप ये देख रहे हैं हमारे शिकम पूरी कबाब जो हैं, वाह कितना अच्छा सा इन पे कलर आ रहा है माशाल्लाह सा। तो इनको मैं थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी सिक जाए। चलें जी, ये हो गया। चावल हमारे हो चुके हैं, अरबिक राइस तैयार हो गए हैं। तो अब मैं ये देखा आपने कितने को बेहतरीन पे कलर आ रहा है। तो मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, हाँ जी, इसमें अब हमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर ऐड करनी, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये तो साथ हम बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा सा इसकी हम कर लें ज़रा सी भुनाई। चलो ये बेहतरीन सी। अच्छा, इसमें फ्राई मिर्चें डालते हैं, फ्राई मिर्चों से ज़रा सा इसका टेस्ट अच्छा आता है। और आप देखिए मसाला भी कितना बेहतरीन आ गया कि आपको नहीं लग रहा होगा कि इतना अच्छा सा मसाला इसका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा मसाला आ चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके चीज़ें ऐड करती हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक, की तरफ से ज़्यादा है, तकरीबन 1/2 टीस्पून काला नमक। ठीक है जी, ये चला गया काला नमक, इसका फ्लेवर आता है इसमें। ये गई हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये मैं पहले डाल रही हूँ। पुदीना भी है, पुदीना भी डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मैं आपसे कहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा भून भून के आप इसका कलर ख़राब कर दें। चलिए थोड़ा हल्का कर देते हैं। चलिए देखा आपने कितना अच्छा सा इसका कलर आना शुरू हो गया है। टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो आप लोग जाते हैं बाहर जाके खाते हैं लेते हैं तो बहुत दुख हो रहा था कि इतने बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। चले जी हो रहे। अब ये गया इसमें पुदीना, पुदीना भी इसमें हम थोड़ा सा तोड़ के इस तरह से शामिल कर देते हैं। ये गया इसमें पुदीना और ये चाट का मसाला, चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा अभी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। ये चला गया तो मैं मिक्स करती हूँ। साथ ही हमारे कबाब जो है उस पर भी मेरी नज़र है मुसलसल। और हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई की हैं अब मैं वो इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये रही हरी मिर्चें फ्राई हुई। ठीक है जी, इनको आपने फ्राई करके डालना है
तभी इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये हो रही है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, वाह। मीडियम हीट पे रखिएगा क्योंकि ज़हरे थोड़ा सा इसका साइज़ आप देख रहे हैं कि थोड़ा मोटे होते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको स्लो हीट पे करना होगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर सही नहीं रहेगा। और ये देखें, बहुत ही अच्छे से कबाब जो है हमारे तैयार हो गए। बस ये हो गए और मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ। कॉलर है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसी हैं? अब प्रोग्राम में शामिल हुई हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आपको मुबारकबाद भी देनी थी, आपके शो को 3 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप तमाम लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा जी। और क्या कहना चाहेंगी? हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। ये एक हैदराबादी डिश है जो कि अच्छा। मुगल दौर में बनाई जाती थी। चलें, गुड, वेरी गुड। बनाई जाती है। अभी भी लोग शौक से खाते हैं। चलें जी, आपके सवाल और कुछ कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश करनी थी कि आप मुझे प्लेन केक बनाना सिखा दें पतीली में। पतीली में? अच्छा, ये फोकस आपका है कि पतीली में बनाना सिखाएं। जी चलें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि कभी आपको पतीली में केक बनाना सिखा दें। और कुछ कहना चाहेंगी बेटे? जी नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बड़ी कोई ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई मसाले वाली जो है ये तैयार हो गई है। इसको मैं निकालती हूँ। कबाब हमारे हो चुके हैं, ठीक है जी। चलें, मैं काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें वाइंड अप करती हूँ, इनको डिशेस में निकालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें तैयार होंगी एक ब्रेक के बाद। अरेबिक राइस, अज्जा उबले सेला चावल 500 ग्राम, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, मोटी सेवइयाँ 3/4 कप, किशमिश 4 खाने के चमचे, बादाम 15 अदद, पिस्ते 20 अदद, चिकन की यखनी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, उबले अंडे 2 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके बादाम, किशमिश और पिस्ते फ्राई करें। अब सेवइयाँ भी हल्की सुनहरी फ्राई करके अलग रखें। एक पैन में तेल गर्म करके छोटी इलायची और तेज़ पत्ते डालकर हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन की यखनी और लींबू का रस शामिल करके एक उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबले चावल डालकर मिक्स करें। आंच तेज़ रखें। जैसे ही भाप बने उसमें सेवइयाँ डाल के दम पर रख दें। आखिर में चंद बादाम, पिस्ते और किशमिश भी शामिल कर दें। दम आ जाए तो डिश में निकाल कर उबले अंडे और बाकी मेवाजात से गार्निश कर लें। चिकन पूरी कबाब। कबाब बनाने के अज्जा: चिकन 400 ग्राम, चने की दाल 100 ग्राम, आलू 1 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। फिलिंग के अज्जा: पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटे काजू 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन में आलू, चने की दाल, नमक और साबित लाल मिर्च डालकर गलाएं और पानी खुश्क कर लें। फिर इसमें अंडे और पिसा गर्म मसाला अच्छी तरह मिला लें। अब फिलिंग के तमाम अज्जा मिलाकर कबाब में भरें और तेल में फ्राई करके सर्व करें। स्पाइसी बलोची कढ़ाई। मसाले के लिए अज्जा: चिकन 600 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, काला नमक 3/4 चाय का चमचा, घी 3/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया पुदीना हस्बे ज़रूरत, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला भी शामिल कर दें। अब इसमें चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, पिसा सफ़ेद ज़ीरा और टमाटर डालकर भुनें। आखिर में दही भी मिला दें। फिर थोड़ा पानी डालकर चिकन गला लें। अब काला नमक, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च थोड़ी मिलाकर रख दें। चिकन गल जाए तो काला नमक, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च डाल के दम पर रखें। आखिर में डिश में निकाल कर फ्राई मिर्चों और चाट मसाले से गार्निश करें। अरेबिक राइस, अज्जा उबले सेला चावल 500 ग्राम, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, मोटी सेवइयाँ 3/4 कप, किशमिश 4 खाने के चमचे, बादाम 15 अदद, पिस्ते 20 अदद, चिकन की यखनी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, उबले अंडे 2 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके बादाम, किशमिश और पिस्ते फ्राई करें। अब सेवइयाँ भी हल्की सुनहरी फ्राई करके अलग रखें।
एक पैन में तेल गर्म करके छोटी इलायची और तेज पत्ते डालकर हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन की यखनी और नींबू का रस शामिल करके एक उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबले चावल डालकर मिक्स करें। आंच तेज रखें। जैसे ही भाप बने उसमें सेवइयां डाल के दम पर रख दें। आखिर में चंद बादाम, पिस्ते और किशमिश भी शामिल कर दें। दम आ जाए तो डिश में निकालकर उबले अंडे और बाकी मेवाजात से गार्निश कर लें। चिकन शिकम पूरी कबाब। कबाब बनाने के अज्जा: चिकन 400 ग्राम, चने की दाल 100 ग्राम, आलू 1 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। फिलिंग के अज्जा: पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटे काजू 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अंडे 2 अदद। तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन में आलू, चने की दाल, नमक और साबित लाल मिर्च डालकर गलाएं और पानी खुश्क कर लें। फिर इसमें अंडे और पिसा गर्म मसाला अच्छी तरह मिला लें। अब फिलिंग के तमाम अज्जा मिलाकर कबाब में भरें और तेल में फ्राई करके सर्व करें। स्पाइसी बलोची कढ़ाई। मसाले के लिए अज्जा: चिकन 600 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, काला नमक 3/4 चाय का चमचा, घी 3/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया पुदीना हस्बे ज़रूरत, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला भी शामिल कर दें। अब इसमें चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, पिसा सफ़ेद ज़ीरा और टमाटर डालकर भूनें। आखिर में दही भी मिला दें। फिर थोड़ा पानी डालकर चिकन गला लें। अब काला नमक, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च थोड़ी मिलाकर रख दें। चिकन गल जाए तो काला नमक, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर फ्राई मिर्चों और चाट मसाले से गार्निश करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 हमारी चीज़ें जो हैं, यानी कंप्लीट मील है। सिर्फ आपको रोटी मंगाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला बहुत एंजॉय करेंगे। शिकम पूरी कबाब हमने यहाँ पे बनाए। आप देखें कितने प्यारे और कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल निकल कर आई है। टेस्ट में भी इंशाल्लाह आपको अच्छे लगे। जो लोग फिलिंग वाली चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे फिलिंग वाले कोफ्ते, फिलिंग वाले कबाब, उन्हें इंशाल्लाह ताला ये बहुत पसंद आएंगे। साथ ही आप राइस देखें, बहुत ही खूबसूरत कि आपके टेबल पे जब रखे होंगे तो आप यकीन करें आपको खाने का मज़ा आएगा। आपका दिल चाहेगा। नीट एंड क्लीन से, अच्छा सा कलर, लाइट सा कलर, टेस्ट लेकिन बहुत अच्छा। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा आप कर सकते हैं, मैंने आज नहीं डाला इसके अंदर। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाफ़रान से और अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। बट मैंने नहीं डाला क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी इस्तेमाल करती नहीं, तो मैंने कहा आप लोग फिर कहेंगे कि जी महंगे इंग्रेडिएंट ना इस्तेमाल क्या करें। बहरहाल मैंने ऑप्शन दे दिया है, इट्स अप टू यू। अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा बलूची कढ़ाई, जिसमें हमने हल्का सा मसाला भी रखा है, आप इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेंगी। फ्राई की हुई मिर्चें जो है वो आप ऊपर से भी डाल कर सर्व कर देते हैं, तो वो खाने में आपको वैसे ही बहुत मज़े की लगेगी। इसके अलावा हमारा आज का एनएक्स का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि शिकम पूरी कबाब जो है वो कहाँ के डिश है। ये बड़ी डेलिकेट रेसिपी है और आपको पता है कि ये हैदराबाद से इसका ताल्लुक़ है। जैसे कि हम वहाँ की बनाते हैं, गोश्त की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई जाती है, गलावटी कबाब होते हैं, बहुत ही डेलिकेट चीज़ें होती हैं जो बहुत ही एहतमाम के साथ बनाई जाती हैं। तो वैसे ही ये शिकम पूरी कबाब है। इसको आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। बीफ, और वैसे तो ओरिजिनली इसकी जो रेसिपी है वो बीफ से ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने चिकन से इसलिए बनाए कि हमारे यहाँ थोड़ा सा चिकन को पसंद किया जाने लगा है। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, दोनों तरह से ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमारा सवाल भी यही था कि शिकम पूरी कबाब कहाँ की रेसिपी है। बहुत सारे कॉलर्स ने जवाब दिया, लेकिन हमारी आज की विनर है, हेलो सलमा जी, सलमा है कराची से, तो उन्होंने विन किया है आज का बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट। तो सलमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एनएस का गिफ्ट विन किया है। इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगा। ये बिल्कुल आप लोग भी ये रेसिपीज़ बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमारे प्रोग्राम में कॉल किया, हमारे प्रोग्राम को देखा। इसी तरह से हमें फ़ीडबैक अपना देते रहें और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।